जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 1 और 2 बाद में एक बाद में समझेंगे, 2 का उच्चारण करेंगे। आत्मा जाया सूत आगार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो आत्मजाया सुत आगार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो आत्मजाया सुत आगार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो
आत्मजाया सुत आगार पशु दर्वीण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहो। आत्मजाया सुत आगार पशु दर्वीण बंधुषु अविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। माताएं, आत्मा जाया सूत आगार दुसु शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा आत्मा शरीर जाया पत्नी सूत पुत्र आगार महल पशु हाथी घोड़े द्रवीण खजाना बंधुसु मित्रों तथा संबंधियों में राज्य में च भी अविकले अविचल निष्कंटक नित्यम निरंतर विरूढ़ा गहरी ममता लगाव जहो त्याग दिया। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के कारण महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तात्पर्य, मुक्त होने का अर्थ है देहात्मा बुद्धि से स्वतंत्र होना। जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है। इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ते ये सब घरेलू पशु है और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपने बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति के सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी होती है। भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता।
अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप वह भक्त की देखरेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्रदान करना होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं होता है। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, और यहां पर इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे ग्रस्त अपनी सारी कथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा में जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को भगवत की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंध है, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसे महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने से और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। सर्व शुभ क्रिया साम्य अपि प्रमादः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक के अनुरूप आज आचार्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हमारे गौड़ी संप्रदाय के महान आचार्यों के तिरुभाव दिन है आज। गौर किशोरदास बाबा जी का जीवन अद्भुत है। यहाँ चर्चा करूंगा तो उनका जो लेवल है वैराग्य का, तो हम निराश हो जाएंगे। इस वैराग्य के लेवल पर हम कब जाएंगे? बहुत ऊंचा स्तर है उनका वैराग्य के बारे में। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज मतलब प्रभुपाद जी के गुरु जी है। उनका आज तिरुभाव दिन है। यहाँ पर फोटो रखा है और सबको व्यक्तिगत रूप से उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं उनके खाली मंत्र के बारे में ही समझाऊंगा, फिर इस श्लोक के बारे में चर्चा करूंगा। उनका मंत्र मेरे पीछे बोलिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्लम्बा रसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। वो उनके मतलब शिष्यगण अपने गुरु को या दूसरे जो महान साधु है, वो ऐसे महान आचार्यों का जो प्रणाम मंत्र है उनके दिव्य गुणों को देखकर देते हैं। तो उनका प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। मैं गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं, जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। तो भगवान के शुद्ध भक्त कई बार इस दुनिया में अलग अलग शुद्ध भक्तों के अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। कई बार उनको ऐसे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं उन गुणों को प्रदर्शन करने के लिए, ताकि हम शिक्षा प्राप्त कर सकें कि भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या क्या गुणों की आवश्यकता रहती है। तो अलग अलग भक्त अलग अलग गुणों का प्रदर्शन करते हैं। प्रहलाद महाराज ने अलग गुण का प्रदर्शन किया, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने अलग गुण का प्रदर्शन किया। ऐसे अलग अलग विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हैं ऐसे। तो उसमें लिखा साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से महान वैराग्य का गुण प्रकट करके बताया। वो बहुत धनाढ़ परिवार के व्यक्ति थे रघुनाथ दास गोस्वामी, कभी चर्चा करेंगे उनके बारे में से। तो इस तरह यहाँ का साक्षात वैराग्य मूर्ति। फिर आगर का है,
एवं कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम तथा विरह भाव में ही सदा मग्न रहते थे। विप्रलंब भाव रसाम भोजे पदाम बुझाए ते नमः। तो कभी चर्चा करेंगे। जो नियमित भक्त आते हैं वही उनका वैराग्य समझ सकते हैं, वही उनका जीवन समझ सकते हैं। नए भक्तों के लिए उनका वैराग्य और जीवन समझना थोड़ा बड़ा कठिन है इतना आसान नहीं है वैष्णव के जीवन चरित्र को समझना भी। तो मैं अभी इस श्लोक की ओर मुड़ूंगा। पिछले अध्याय, ये चौथा अध्याय शुरू हुआ है और चौथे अध्याय का हम पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा 4 श्लोक एक थीम में है, लेकिन मेन श्लोक ये है, आगे और पीछे 2-2 श्लोक है जो इस श्लोक को समझाने के लिए हमको बहुत मदद रूप है, इसलिए उनको साथ में। फिर परीक्षित महाराज के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो तीसरे अध्याय का नाम था शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन। पिछले अध्याय में हम समझे थे कि कैसे शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने से जो हमारा हृदय है वो भौतिक जगत में आकर काम क्रोध मोह लोभ मत्सर इत्यादि से कठोर हो गया है, वो परिवर्तित होगा शुद्ध भक्ति से। अब चौथा अध्याय शुरू हुआ है जिसका शीर्षक है सृष्टि परक्रम, मतलब सृष्टि कैसे शुरू होती है। इस अध्याय का नाम ये इसलिए दिया गया है क्योंकि परीक्षित महाराज सृष्टि के बारे में प्रश्न करेंगे और सुखदेव गोस्वामी सृष्टि के बारे में बताएंगे। वो बताने से पहले सुत गोस्वामी है, वो परीक्षित महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। खास करके आज के प्रवचन का विषय है, शीर्षक है आसक्ति को कैसे छोड़े। आसक्ति आध्यात्मिक जीवन में बंधु रूप है और आसक्ति है क्या वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम और पहले श्लोक में बताया है सूत गोस्वामी ने, सूत उवाच। सूत गोस्वामी पहले श्लोक में बता रहे हैं, फिर मैं इस दूसरे पर आऊंगा कि अभी तक जितना भी सुना है, अभी तक उन्होंने 3 अध्याय सुने हैं। कितने अध्याय सुने? परीक्षित महाराज ने 3 ही अध्याय सुने हो, हमने 18 अध्याय सुने पहले स्कंद के। परीक्षित महाराज ने पहला स्कंद नहीं सुना है, परीक्षित महाराज का प्रवेश दूसरे स्कंद से होता है। अब पहले चौथे अध्याय के पहले श्लोक में उन्होंने सुना 3 अध्याय, तो उसका फल क्या आया? बड़ा सुंदर फल बताया है। क्या कहते हैं? सुत हुआ वैया सकीर एति वचस्व तत्व निश्चय आत्मना उपधार्य मति कृष्णे ओतरीय सतिम विधात। 3 शब्द बहुत यहां पर महत्वपूर्ण है। वैया सके मतलब सुखदेव गोस्वामी। सुत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें जानकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। क्या फल हुआ? श्रवण का फल क्या हुआ? 3 अध्यायों का सुनने का फल क्या हुआ? मति सती, सती मतलब भगवान में, सत्य में लगा दिया। मतलब श्रवण का फल होना चाहिए कि हमारा मन किसमें लगना चाहिए। तो निसंदेह हमें यह भी याद रखना चाहिए और निरुत्साहित भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी लेक्चर सुना और तुरंत बस घर गए तो बस डूब गए परीक्षित महाराज की तरह। क्योंकि मैं सुखदेव गोस्वामी सुध गोस्वामी नहीं हूं, आप परीक्षित महाराज नहीं है, हम सादर स्तर के भक्त हैं, लेकिन फिर भी इसकी असर होनी चाहिए, इसकी असर होनी चाहिए श्रवण की, कि हमारा मन किसमें लगा दिए। उसका अनुवाद पढ़ता हूं फिर से। सुत गोस्वामी ने कहा, वैया सकीर वचस्व तत्व निश्चय आत्मना उपधार्या मतिम कृष्ण ओतरीय सतिम विधात। सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो यह श्रवण का फल है कि जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे हमारा मन दिन प्रतिदिन कृष्ण में लगना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। ये यहां पर बताया है, कुछ पॉइंट है इसमें। तात्पर्य में पॉइंट ये है इस श्लोक के पहले में कि कृष्ण को हमेशा, कृष्ण का स्मरण करना वो लक्ष्य है और साधन भी। हमारा लक्ष्य क्या है? पद्म पुराण का श्लोक है, समर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो जातु न तिष्ठतः। स्मर्तव्यम सतत विष्णु, ये हमारा लक्ष्य है और जितने भी विधि विधान है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी विधि विधानों का राजा श्लोक है।
तो ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? ये भी यही है, कृष्ण का स्मरण करना। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया, साधन और लक्ष्य दोनों एक ही है। लक्ष्य अचीव होगा साधन से, ये प्रभुपाद जी ने एक और यहां पर बताया। दूसरा, प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य इस श्लोक में लिखा कि सारे वैदिक साहित्य का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण करके अपना मन कृष्ण में लगाया, ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं सारे वैदिक साहित्य का उद्देश्य मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित करना, जैसा कि 15.15 में कहा है। 15.15 में क्या कहा है? सर्वशेषाम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानो अपनम च वेदे से सर्वे अहम एव वेद्यो। वेदे से सर्वे अहम एव वेद्यो का मतलब क्या है? कि वेदों के अंदर अल्टीमेट मुझे ही जानना है, मुझे ही प्राप्त करना है, मेरा ही स्मरण करना है। यही संपूर्ण वैदिक साहित्य का लक्ष्य है। तो वैदिक साहित्य की पद्धति से जो रचना हुई है, वैदिक साहित्य की रचना पद्धति से हुई है, एकदम निम्न स्तर से लोगों को लेकर यहां तक ले जाने के लिए कहा सर्वशेषाम सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपंच वेदे से सर्वे अहम एव वेद्यो, वहां तक ले जाने के लिए हुई है कि अल्टीमेट है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुलभ, कि सब कुछ कारणों के कारण वासुदेव, वहां तक ले जाने के लिए। और उसके बाद क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा कृष्ण को याद करना, ये वैदिक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संदेश है और उद्देश्य है। प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया। फिर प्रभुपाद जी ने एक बार और बताई पहले श्लोक के तात्पर्य में कि भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए और सतत रूप से कृष्ण का स्मरण करने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली बात है कि भक्त की कुल में जन्म लेना। दूसरी बात है सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के महान भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होना। और परीक्षित महाराज को दोनों प्राप्त थे, भक्तों के कुल में जन्म लेना और सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना। तो प्रभुपाद लेके इसके कारण वो सतत रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण करने में समर्थ हुए। हमको ये दो लाभ नहीं मिला है मिला है, एक लाभ तो मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, और हम लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए यथाशक्ति हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जप कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना वहां से यहां आ रहे हैं, तो कुछ तो आसक्ति है कृष्ण के अंदर, तो आ रहे हैं ना, नहीं तो लोग नहीं आएंगे ना वहां से। कौन आएगा, कौन जाएंगे इतने दूर? ये बताता आसक्ति है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस आसक्ति को क्या करना है? और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, और हम इसमें लगे हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम श्रवण करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये लगेगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्यों? ये स्वभाव है। जो कृष्ण के बारे में सुनेगा उनकी कृष्ण में आसक्ति होगी, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उद्भते। अगर भागवत सुनता है तो उसके अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी? शौक मोह भय उपहा, शौक मोह और भय को नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न होगी। यस्याम वे श्रूयमाणाम, ये भागवतम का फल है। व्यासदेव ने वो लिखने के बाद कहा यस्याम वे श्रूयमाणाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पन्न, कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी भक्ति? शौक मोह और भय को नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न होगी, इसमें तीनों चीजें नाश हो जाएगी। ओके, तो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य पहला पूरा किया। अब मैं आता हूं दूसरे श्लोक पर, जो ये श्लोक है। पहले श्लोक का दूसरे श्लोक का लिंक है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में श्रवण करता है तो उसका मन कृष्ण में लगता है। जब उसका मन कृष्ण में लगता है तो वो कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न, उसके कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है ना। हमारे जिसमें मन लगेगा उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी ना, बराबर? जो चीज है, जो व्यक्ति है, जो जगह है, अगर उसमें मन लगता है तो ही उसमें आसक्ति उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उन्होंने पिछले श्लोक का मैं कनेक्शन देता हूं, क्या कहा है? सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्थापूर्वक अपना ध्यान कृष्ण में लगा दिया। वो कृष्ण में उनका मन लग गया, और कृष्ण का अंदर एक निष्ठ मन लगने के कारण ये रिजल्ट है। दूसरे श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूं, इससे कनेक्टिंग होगा, फिर उसको समझाऊंगा। क्या कहा है? भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, संतान, अपने महल, पशु, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति ममता त्याग दी। ममता त्याग दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये श्रवण करने से धीरे धीरे भौतिक आकर्षण क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक स्वतः ही चला जाएगा। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में एक भक्ति का मूल सिद्धांत दिया। बेसिक सिद्धांत भक्ति का क्या है? भौतिक कार्यों के प्रति विरक्ति और कृष्ण की प्रेममयी सेवा के प्रति आसक्ति। तो यहां पर यही होता है, जिस तरह से परीक्षित महाराज शरण करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भौतिक पूरी आसक्तियों को छोड़ते जा रहे हैं और कृष्ण के अंदर क्या प्रगाढ़ आसक्ति प्राप्त करते जा रहे हैं, स्लोली स्लोली, ऐसा देख रहे हैं ऐसे। ओके, तो आज हम खास करके चर्चा करेंगे, आज का जो विषय है भौतिक आसक्ति कैसे छूटेगी। तो कई बार भक्त प्रभु चाय नहीं छूटती है, बीड़ी नहीं छूटती है, तम्बाकू नहीं छूटती है, गुटखा नहीं छूटता है, भौतिक प्रसाद नहीं छूटता है। भौतिक प्रसाद का मतलब क्या है बता? बाहर का खाना। एक जस्ट बोलते लोग, तो नहीं छूटता है ऐसे। तो माया इवन भक्तों को भी अलग अलग आसक्तियों में फंसा के रखते हैं। कई बार हम उसको खाते नहीं है लेकिन लगाव रहता है। क्या रहता है? आसक्ति रहती है। कई बार उन चीजों को ग्रहण नहीं करते लेकिन हृदय में आसक्ति रहती है कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अब तो कंठी माला पहन लिया है, तिलक है, वो है, अब दुकान पे कैसे जाऊं। एक पॉइंट है, आसक्ति है, एक बता रहा हूं। तो आसक्ति दो स्तर की होती है, एक स्थूल स्तर की, एक सूक्ष्म स्तर की रहती है ऐसे। तो कई बार भक्त बोलते हैं, कई बार बोलते हैं प्रभु निद्रा उठा नहीं जा रहा है, वो भी एक आसक्ति है, निद्रा की आसक्ति है। अलग अलग आसक्तियां होती है व्यक्ति की। तो आसक्ति कैसे छूटेगी, इसका जवाब इसके अंदर है। तो मैं सिस्टमेटिक समझाऊंगा ना तो समझाएगा। और हमें भी पता है ये आसक्तियां हमारे लिए क्या है, कष्ट का कारण है। और हम अनुभव करते हैं कि इन आसक्तियों के कारण कई बार हम क्या करते हैं, कष्ट भुगतते हैं, कष्ट भुगतते हैं उन आसक्तियों के कारण। ऐसा देखा जाता है एक्चुअली ऐसे। तो एक चीज याद रखना, जीव आसक्ति शून्य नहीं हो सकता। जीव आसक्ति शून्य नहीं हो सकता, जीव के अंदर आसक्ति रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जीव को किसी के प्रति आसक्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये जीव का स्वभाव है। या तो आध्यात्मिक आसक्ति हो भगवान से और भगवान के पार्षदों भक्तों से, या फिर भौतिक आसक्ति हो, आसक्ति रहेगी। जीव आसक्ति शून्य नहीं हो सकता, ये पहले समझना पड़ेगा सिद्धांत आसक्ति का। किसी भी तरह हमारे अंदर आसक्ति रहेगी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है दो प्रकार की आसक्ति, भौतिक आसक्ति अंधकार की ओर ले जाती है, आध्यात्मिक आसक्ति प्रकाश की ओर ले जाती है, प्रभुपाद जी ने कहा। ओके, तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है इस श्लोक के तात्पर्य में कि हम आसक्ति को क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। कौन मोड़ सकता है? प्रभुपाद जी ने कहा जिनको प्रशिक्षण मिला है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दिया है किसका पता है? आसक्ति को मोड़ने का उदाहरण दिया है पांडवों का। उसको आगे समझाऊंगा कि पांडव ऐसे प्रशिक्षित प्राप्त व्यक्ति थे जिन्होंने समस्त भौतिक आसक्तियों को और समस्त भौतिक उपाधियों, ऐश्वर्यों, पदों को भगवान की सेवा में यूज कर दिया। तो वो आसक्ति नहीं है। तो याद रखना, आत्मा आसक्ति शून्य नहीं हो सकता। आसक्ति तो हमारी रहेगी रहेगी, लेकिन आसक्ति का ऑब्जेक्ट बदलना है हमें बस। तो हम आसक्ति को मोड़ दे सकते हैं। तो इसके बारे में, वो मोड़ देने के बारे में मेरे ख्याल से माता देवती कर्दम मुनि से कहती है। कर्दम मुनि कौन है और माता देवती का क्या संबंध है उनका? भौतिक दृष्टिकोण से पति पत्नी है। पत्नी अपने पति से कहती है, क्या कहती है? आप देखियो, आसक्ति का वर्णन करते हैं। देखो, प्रसंगम में आसक्ति, प्रसंगम अंजरम पासम आत्मना कव्यो विदु स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। तो माता देवती कहते हैं कि भौतिक जड़ पदार्थ के प्रति आसक्ति पासम आत्मना, आत्मा को पासम इस बांध देती है। वही आसक्ति अगर स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, अगर साधु के प्रति हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, तो उसका मोक्ष का द्वार क्या करेगा? मोक्ष द्वार अपावृतम, वो खुल जाएगा। तो हमें आसक्ति का डाइवर्जन देना है। हो सकता है कि हमें आसक्ति का डाइवर्जन देने में समय लग जाए, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपना अभ्यास जारी रखना है डाइवर्जन देने का। तो आसक्ति का अर्थ क्या है, अनासक्ति का अर्थ क्या है? एक एग्जांपल, कई बार मैं सोचते हैं कि ये मेरे पास है, इसका मतलब मेरे में आसक्ति है।
और ये जिसके पास नहीं है उनके पास उसमें किसी भी आसक्ति नहीं है, तो ये भी सिद्धांत गलत है। जैसे सोचते हैं ब्रह्मचारी के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो अनासक्त है, जरूरी नहीं है। एक दृष्टिकोण से सही है, बाई दृष्टिकोण से कि उसके पास कुछ भी नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य, पद, पूजा, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है कि वो पूर्ण अनासक्त है। एक लेवल का वो अनासक्त है, पूर्ण अनासक्त है वो कह नहीं सकते, क्योंकि हृदय में कितनी आसक्ति है। जब उसके पास वो आएगा, जैसे मान लो एक ब्रह्मचारी के पास पद आ गया, उससे वो कितना प्रभावित होता है, उसकी आसक्ति को क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। उसके बाद धन आया तो अपने लिए कितना खर्च करेगा, भगवान को कितना देगा, वो उसको साबित किया जाएगा। एक एग्जाम्पल, ऐसे ही किसी गृहस्थ के पास सब कुछ है तो जरूरी नहीं कि वो आसक्त हो सकता है, उसमें वो अनासक्त भी हो सकता है। कैसे मापेंगे कि एक गृहस्थ के पास सब कुछ होते हुए भी आसक्त है? ब्रह्मचारी को तो माप लिया, एक एग्जाम्पल, उसके पास कुछ नहीं है, जब वो आया तो उसका उसने क्या किया, उसके पास मैन पावर आया, पद आया, प्रतिष्ठा आई, धन आया, उसके उसका क्या किया, पर्सनल उसके नाम, कीर्ति, यश फैलाने के लिए उसका उपयोग किया, या उन सबों को भगवान की सेवा में लगाया, उससे उसकी आसक्ति निर्धारित होगी। कोई वस्तु किसी के पास है, इससे आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो उसमें आसक्त है, लेकिन एक स्तर से आप जान सकते हैं उसके व्यवहार से। तो कैसे साबित करेंगे कि किसी के पास बहुत सारा, जैसे ये लिखा है, क्या क्या है उनके पास, सब तुमने क्या बताया, आत्मा में शरीर, जाया मीन्स पत्नी, सूत मीन्स पुत्र, आगार मीन्स माल, पशु मीन्स हाथी, घोड़े की जगह कार ले लेते हैं हम लोग, पूर्वादि कार लिखा है, हाथी घोड़ियों का स्थान, हाथी घोड़ों के स्थान कार ने ले लिया है। फिर क्या लिखा है, द्रवीण मीन्स खजाना, बैंक बैलेंस, बंधु चू, मित्र, सगे संबंधी और ऐसे, और राज्य। ये सब एक व्यक्ति के पास है तो क्या जरूरी है कि वो आसक्त होगा उसमें? कैसे पहचानेंगे कि वो उसमें आसक्त है कि नहीं? तो कुछ मापदंड है, कुछ। पहला है कि वो उन सबों को, इन सबों को भगवान की सेवा में कितना लगाता है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, पांडव। पांडव ने इन सबों का भगवान की सेवा में लगाया, और परीक्षित महाराज ने स्वयं, परीक्षित महाराज सतर्क थे कि भगवान की ओर से मुझे राज्य को सौंपा गया है तो कली का प्रवेश ना हो, वो चौकन्ना रहते थे, ये उनका उत्तरदायी था, चौकन्ना थे। और पांडवों के पास जैसे ही धन आया तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण को विख्यात करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ नहीं, सॉरी, राजसूय यज्ञ किया, जिसमें भगवान कृष्ण की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। वो तो फैली हुई थी, लेकिन फिर भी फैली। तो कहने का मतलब उसके पास जो भी रिसोर्सेस है, ये सब रिसोर्सेस वो भगवान की सेवा में कितना लगाता है, उससे पता लगेगा कि वो कितना अनासक्त है। दूसरा, जब चला जाता है कोई चीज तब उसको कितनी पीड़ा होती है, वो भी उससे निर्धारित होता है। जब पांडवों का सब कुछ चला गया तो युधिष्ठिर महाराज विचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। युधिष्ठिर महाराज ने तो जब वन में कहा कि मैं तो भाग्यशाली हूं, ब्राह्मणों के बीच सत्संग कर रहा हूं, अगर राजा बना होता तो इसको मारो, इसको पकड़ के ले आओ, ये करो वो करो। युधिष्ठिर महाराज का वो स्वभाव नहीं है, वो तो साधु महात्मा थे, धर्मराज थे, वो तो किसी को गाली गलौज भी सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो भगवान की ओर से उनका कर्तव्य था युद्ध करना, इसलिए किया। वो तो टालने का प्रयास कर रहे थे, टालने का प्रयास कर रहे थे, टालने का प्रयास कर रहे थे, और भगवान जब शांति दूत भेजा तो ऐसे बोला इसको कैसे टालो, वो उनका उद्देश्य था। लेकिन भगवान बोले नहीं, हम टालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी धर्म की स्थापना करना है, ये उद्देश्य था ऐसे। तो जब चला जाता है तो कितना खेद होता है। विदुर जी, विदुर जी को घर से निकाला गया दुर्योधन ने अपमान करके, तो उन्होंने दुखी नहीं हुए, एक सेंस दुखी हुए कि अब धृतराष्ट्र को कौन बचाएगा, इनका बचाएगा कौन, मैं था तो प्रयास कर रहा था इनको बचाऊंगा, अब इनको कोई बचेगा नहीं है सब, ये दुख था। छोड़ने का दुख नहीं था उनको, उन्होंने तो भाई ये भगवान की बड़ी कृपा है कि अब मैं तीर्थ यात्रा में भ्रमण करूंगा और भगवान के नाम संकीर्तन करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, ऐसा लिखा है भागवत के 3 स्कंद में। नारद जी जब मां चली गई तो दुखी नहीं हुए, उन्होंने बोला भगवान की इसमें कुछ योजना है कि मुझे भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। तो जब चीज हमारे जीवन से चली जाती है ये सब, तो हमें कितनी पीड़ा का अनुभव करते हैं, उससे पता लगता है कि जब वो हमारे पास थी तब हम कितने अनासक्त थे। मान लो जब ये मेरे पास है और मेरी चली जाती है तो उससे मैं कितना प्रभावित होता हूं, उससे पता लगता है कि मैं कितना आसक्त था। एक एग्जाम्पल आप ऊपर ऊपर से स्थूल रूप से क्या बोलते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फिर या तो फिर त्यागने की बारी आती है,
तो कितना आसानी से त्यागते हैं क्या एग्जाम्पल। ठीक है, आप वेदिक काल में जी रहे हैं और वानप्रस्थ का समय हो गया है। प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ का सिद्धांत हमको अलग दिया है। प्रभुपाद जी ने जो वैदिक स्टाइल का त्याग है वानप्रस्थ का, वो नहीं दिया है। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, पति पत्नी साथ में आ जाओ और फुल टाइम सेवा करो, या मंदिर के पास कहीं आ जाओ जहां सुबह से शाम तक आप सेवा करो, रिटायर्ड हो जाओ मटेरियल लाइफ से। ये प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया है, क्योंकि जो वैदिक काल का जो वानप्रस्थ है वो अभी कलयुग में संभव नहीं है। जंगल के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, और हम भी इतने सहनशील नहीं है कि वो स्थिति में जी सके। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसमें प्रैक्टिकल थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मंदिर के पास रहो, सुबह आ जाओ, सेवा करो, और पूरे दिन श्रवण कीर्तन मंगला आरती से लेकर और इनमें एंगेज रहो, और इस तरह से अपना वानप्रस्थ बिताओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही, मैं अब इस बार वृंदावन गया तो कितने सारे लोग मेरे पहचाने मिले, बोला यहाँ, बोला आप सब छोड़ दिया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन मिले, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सूरत में। उन्होंने एक बार एक दिन में 3,000, एक दिन में 1,000 मेंबर बनाए थे बीटीजी के। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के शिष्य है, कर्मी नाम उनका सुशील था, कुरियर का उनका बिजनेस था। वो मिले, ओ प्रभु जी, मैं कहा, ऐसे तो बोला प्रभु हाँ, सर्वधर्मान प्रति, माँ और पत्नी के साथ फुल टाइम सेवा, बिजनेस बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे बहुत बड़े बिजनेस में, बहुत इंडिया में बहुत बड़े कुरियर का व्यापार था, इसलिए ऐसे तो सेवा देते हैं वृंदावन इस तरह से। तो कहने का मतलब है, हाँ, त्यागने का समय आता है, जैसे पांडवों का जब त्यागने का समय आया तो उनको ऐसे ही सहज त्याग दिया। और किसका उदाहरण है त्यागने के समय का? राजा भरत ने। ऐसा लिखा है कि राज्य ये सब, जैसे व्यक्ति मल त्याग करता है, ऐसे बड़ी आसानी से त्याग दिया। बिल्कुल ना सकते, वो आसक्त नहीं थे। आसक्त होते तो त्याग नहीं सकते। और भरत महाराज को, ये भारत के छोटे राजा नहीं थे, भारतवर्ष का राजा। भारतवर्ष का मतलब क्या था भरत महाराज के समय? भूमंडल, भूमंडल समझ, भारतवर्ष के राजा थे। क्योंकि ध्रुव महाराज लिखा है, वो वेदिक कॉस्मोस में मुझे बताया, ध्रुव महाराज भी सप्तद्वीप के राजा थे, लेकिन परीक्षित महाराज जम्बूद्वीप के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज जम्बूद्वीप के राजा थे, जम्बूद्वीप आधिपत्यम। ओके, फिर आता है पांडव। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को जब छोड़ने की बारी आई तो ध्रुव महाराज ने कहा ये तो एक जगत सपने के समान है। जैसे हम सपने को त्याग देते हैं, सपने को कितना असर, हमको सपना है उसमें असर करते हैं, और कितना अच्छा था। कई बार हम लोग बहुत ही आसक्त रहते हैं, लेकिन ज्यादा सपने के अंदर जो सीन था उससे आसक्त नहीं रहते। सपने के अंदर महल था, ये था, वो था, वो तो मिथ्या था, हमें पता है। तो जैसे कोई सपने को त्याग देता है, इस तरह से ध्रुव महाराज ने इस जगत को क्या किया? त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद वो अनासक्त रूप से राज्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो अनासक्त हुए तो उन्होंने विवाह भी नहीं किया। कई बार ऐसा होता है, वो तो उसका कर्तव्य था राजा करना। राजा कैसे कर, ब्रह्मचारी राज्य थोड़ी करेगा, उसको तो गृहस्थ बनना पड़ेगा। तो शादी किया, पिताजी चले गए, अपने आप शादी किया, अपने आपने ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में, और राज्य चलाया कई सालों तक अनासक्त भाव से। जब समय आया तो पुत्रों को राज्य देके छोड़ दिया। तो वो अनासक्त भाव था, ऐसे ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज बात आते हमारे 6 गोस्वामी, ये सब मंडलपति थे। क्या पति थे? मंडलपति मतलब अरबोपति खरबोपति से ऊपर होते हैं। मंडलपति जैसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये मंडलपति। मतलब इन्होंने जब घर में, कौन से गोस्वामी ने घर छोड़ा तो नाव जैसा सोना निकला? रूप गोस्वामी ने जब अपना घर छोड़ा तो नाव भर के सोना निकला। कितना सोना निकला? नाव भर के खाली सोना था उनके पास। और ये पद में बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? अनासक्त थे और कृष्ण के अंदर आसक्त थे। जैसे परीक्षित महाराज ने यहां पर ये छोड़ पाए क्योंकि वो कृष्ण के अंदर आसक्त थे। अगर हमारी कृष्ण के अंदर आसक्ति है तो भौतिक आसक्तियां छोड़ना हमारे लिए आसान है, ऐसे छोड़ सकते हैं हम। लेकिन समस्या ये है कि अभी हमारी कृष्ण के अंदर आसक्ति नहीं है, इसलिए अब हमारे अंदर जितनी आसक्ति है उतना ही छोड़ पा रहे हैं। थोड़ी का आसक्ति है, बीड़ी छोड़ दिया, और थोड़ी आसक्ति बड़ी, चाय छोड़ दिया। ऐसे ही करते हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा आते हैं और लेक्चर में सुनते हैं ये छोड़ना है, हाँ छोड़ देते भाई। धीरे 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 भक्त लोग फिर छोड़ा देते हैं बराबर, पीछे पड़ जाते हैं, प्रभु अब इसमें क्या रखा है, अब बाहर के खाने में क्या रखा है, ऐसे करके 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 प्रचार करके करके तो वो उसके अंदर कृष्ण की आसक्ति होती तभी छोड़ पाता है। अगर आप देखना कोई भक्त सिंसियर नहीं है तो छोड़ नहीं पाएगा। वो सिंसियर है क्या मतलब कृष्ण के अंदर आसक्ति है इसलिए वो छोड़ देता है। हाँ, बड़े आसान है। भौतिक दुनिया में छोड़ना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लेक्चर दिया है, इसके ऊपर लॉस एंजेलिस में प्रभुपाद जी लेक्चर में 2 चीज बताई।
प्रभुपाद बोले ये भौतिक जगत में जातीय जीवन के प्रति आकर्षण कितना खतरनाक है। बोलो करंदर कैसे? ऐसे पूछा करंदर को। करंदर ने कहा एक सिनेमा हॉल में ऊपर बोर्ड लगा था आफ्टर दैट सेक्स लाइफ ना, क्या मृत्यु के बाद भी जाति जीवन है? ऐसा प्रभुपाद बोले सी, ये मृत्यु के बाद, मृत्यु से नहीं डरते लेकिन मृत्यु के बाद जाति जीवन भोगना चाहते, कितने आ सकते। फिर प्रभुपाद ने दूसरा उदाहरण दिया भक्ति सिद्धांत महाराज का। एक बार प्रभुपाद ने कहा भारत में शराब पीना पाप है। अभी तो लोग समझते पाप नहीं है, तो एडवांस लोग हैं हम लोग पी रहे, एडवांस लोग टाई वाई लगा के और ऐसे वो सिंबल वाली बियर, देसी नहीं देसी तो कौन पीते हैं, वो पिछड़े लोग पीते हैं, हम एडवांस लोग हैं तो हम एडवांस शराब पीते हैं। ऐसे एसी में बैठकर, डाइनिंग टेबल में बैठकर, दमन के अंदर, ऐसे एडवांस लोग हैं हम लोग। प्रभुपाद बोला है इंडिया, मतलब विदेश में लेक्चर दे रहे हैं तो इंडिया में पाप है। तो एक व्यक्ति पी रहा था, अरे तू शराब पी रहा नरक जाएगा। बोला पिताजी भी पीते थे, नरक जाएंगे। अरे मेरा भाई भी पीता था, वो भी नरक जाएगा। अरे मेरी सिस्टर पीती थी, बोला वो भी नरक जाएगी। अरे मेरा टीचर पीता था, वो भी नरक जाएगा। टीचर पीता था, ऐसे जितने नाम लिए बोला सब। अरे फिर तो कितना अच्छा है, हम सब, वो तो स्वर्ग बन गया, हम सब मिलकर पिएंगे। भाई तेरे को यमराज थोड़े पीने देंगे वहां का सब मिलाकर, यमराज सबको अलग अलग पिलाएगा क्या पिलाएगा? अलग 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 पिलाएगा। और वो सोमरस नहीं पिलाएगा, यमराज का अपना सोमरस है। क्या सोमरस है यमराज का? उबला हुआ लोहा पिलाएगा वो तो कहने का मतलब वो खुश हो गया बड़ा, फिर कितनी अच्छी बात है, स्वर्ग में भी, अरे नरक में भी स्वर्ग बन जाएगा, फिर तो सब मिलके पिएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले देखो लोगों की आसक्तियां कितनी है, ऐसे मृत्यु के बाद भी ये शराब इत्यादि ढूंढते हैं ऐसे भी मेरे मौत के बाद भी मिलना चाहिए ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है ये सब इसलिए छोड़ पाए। अच्छा, आसक्ति का संबंध बाह्य दृष्टिकोण से वस्तुओं से होता है, लेकिन अगर इसको कृष्णा कॉन्शियस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहां से इसका संबंध है? चेतना से। पांडव देखिए, हमारे हमारे ज्यादातर महाजन और भगवान के जितने भी भक्त है ये सब गृहस्थ थे, लेकिन सब अनासक्त थे, कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से आसक्त थे। इसलिए जब इनकी छोड़ने की बारी आती है तो ये आसानी छोड़ देते। और सबसे ज्यादा है, हम जितने अनासक्त रहते हैं उतने ही मृत्यु के समय इन सब चीजों का छोड़ने की पीड़ा कम होगी, बस सहज से छोड़ सकते हैं। जैसे पितामह भीष्म जब तक एक कुलगुरु, सॉरी क्या बोले, कुल मुखिया के रूप में थे तो उनकी बहुत सारी जवाबदारियां प्रभुपाद लिखे। उनका मन अलग अलग भाग, अब अलग अलग विभागों में बटा हुआ था, लेकिन जब अपना कर्तव्य पूरा हुआ तो अपने मन को विड्रॉ कर दिया और फोकस किया कृष्ण पे, भगवान कृष्ण पे। क्यों? अनासक्त थे, वो अनासक्त थे अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी जवाबदारियों के प्रति, अपनी क्षत्रिय धर्म के प्रति, इन सब में अनासक्त थे क्योंकि कृष्ण के महान भक्त थे। इसलिए वो समय आने पर मन को विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे ही भौतिक चीजों में रचा पचा व्यक्ति अगर एक अच्छा भक्त है, प्रशिक्षण अच्छा है, उसकी कृष्ण भावना में की प्रैक्टिस अच्छी है, वो मृत्यु के समय विड्रॉ कर लेगा। लेकिन ये सब नहीं है तो मृत्यु के समय इन चीजों से मन निकालना हमारा क्या होगा? कठिन होगा। यम यम वापि स्मरण भावम तन तते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भावित। बड़ा कठिन हो जाएगा एक्चुअली ऐसे। अच्छा, अब हम ये समझेंगे आसक्ति उत्पन्न कैसे होती है। अभी तो छोड़ने की बताई, आसक्ति छोड़ सकते हैं, आगे भी एक और टॉपिक आएगा, आसक्ति छोड़ने के कुछ स्टेप्स है। और कई बार भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा से हमको आसक्ति छुड़वाते हैं। भगवान देखते हैं कि इसमें ज्यादा फंसा हुआ है तो कई बार अहेतु की कृपा करते भी है, वो उसको समझेंगे। लेकिन ये आसक्ति उत्पन्न कैसे होती है, तो याद रखना, हम आसक्ति शून्य नहीं हो सकते हैं। आसक्ति दो स्तर पर निर्भर करती है, चीजों से और चेतना से। तो कृष्ण भावनामृत में आसक्ति चेतना पर निर्भर करती है, चेतना से संबंधित ज्यादा रहती है। आसक्ति उत्पन्न कैसे होती है, ऐसा ही सेम श्लोक ऋषभ देव ने बताया अपने पुत्रों को कि इस भौतिक जगत में आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है। स्वाभाविक रूप से हम सब कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण है, हम सबका कृष्ण के प्रति प्रगाढ़, स्वाभाविक रूप से इतना आकर्षण है कि एक सेकंड के लिए हम नहीं रह सकते हैं। तो उसका वर्णन शिला प्रभुपाद जी ने, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई हो रहे थे तब पांडव इतने रो रहे थे और पूर्वा लगे सूझबूझ खो दिया। सूझबूझ खो दिया मतलब इधर उधर चक्कर लगाते हैं। जब हम कोई आसक्त व्यक्ति जाता है तो हम सूझबूझ खो दें, चक्कर लगाते बार
क्या लाऊं, किधर जाऊं, इधर जाके इधर क्यों आया, उधर लाओ, छाता लाओ, किधर है, इधर नहीं, इधर है। आप समझ गए, वो सूझबूझ खो देता है। तो बोला सूझबूझ खो दिया क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर क्या थे, आसक्ति। प्रभुपाद जो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा ही आकर्षण, ऐसी आसक्ति हर जीव का कृष्ण के प्रति है, लेकिन माया के आवरण ने वो आसक्ति को ढककर काम वासना के रूप में दूसरी आसक्ति डाल दी। तो हम जो भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा स्वाभाविक जो कृष्ण के प्रति प्रेम का रूप है वो स्त्री पुरुष के आकर्षण के रूप में वो आसक्ति क्या होती है, प्रकट। तो इसके बारे में ऋषभदेव भगवान 5:5-8 5वां स्कंद 5वां अध्याय ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते। और 8वां श्लोक क्या कहते, पुंस स्त्रिया मिथुनी भावम एतत् तयोर मिथ्यु हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र शुद्ध आप्त विते जन अस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो जब भौतिक जगत में जीव का जो कृष्ण के प्रति प्रेम का विकृत रूप है, काम वासना हृदय में प्रकट होती है, तो लिखा है पुंस स्त्रिया मिथुनी भावम, स्त्री पुरुष का आक्रमण शुरू होता है, आकर्षण शुरू होता है। और जब स्त्री पुरुष मिलते हैं हृदय ग्रंथि बंध जाती है, और वो हृदय ग्रंथि बंधती है तो अतः ग्रह, घर चाहिए, बंगला, बंगला चाहिए रहने के लिए, जिसकी जो स्थिति है वो भी है। घर आएगा उसके क्या पाए, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत लिखा है इसमें, वैदिक काल में खेत था, अब खेत की जगह दुकान ले सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, फैक्ट्री ले सकते हैं। फिर क्या आया, शुत्ता, सुत मीन्स पुत्र इत्यादि, आप्त, आप्त मीन्स सगे संबंधी। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य जो लिखा है आज का श्लोक में बड़ा सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शारीरिक आवरण होता, शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी संतान सारी झंझट भ्रामक आशय। अच्छा, मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है, इसका परिणाम होता है संतान का जन्म, और फिर पत्नी संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है, और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु है, और इसकी जगह क्या आ गई है, स्कूटर, बाइक, साइकिल, कुत्ता आ गया है। कुत्ता गया नहीं है यहां से, हाथी घोड़े चले गए हैं, कुत्ता रह गया है। अच्छा, और प्रभुपा जी बोले आगे लिखे उसके लिए, और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। ये सब नहीं रहेंगे तो फिर लोग बोलेंगे तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं, कुत्ता नहीं आप कुत्ते नहीं रखते। ऐसे वो मैंने बोला, मेरे जो शिक्षा गुरु है डॉक्टर जय धर्मदास, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है, जब मैं विद्यानगर में था, फिर उनके सब बच्चे फॉरेन शिफ्ट हो गए तो वो भी गए। तो जब वो गए उनकी उम्र 50 साल की थी, और ये बता रहे हैं वो 96 में ज्वाइन किया, 7 8 98 में चले गए, वो 99 में वापस आए। तो वो जस्ट ऐसे लेक्चर दे रहे थे, बोला विदेश का कैसा कल्चर है, लोग बोले यू हैव ओनली वन वाइफ, 50 साल की उम्र में लोग बोल रहे हैं, नहीं विदेशी लोग मुझे बोले आपकी एक ही पत्नी है? हाँ, अभी तक एक पत्नी के साथ रहे, ऐसे कहने का मतलब वही एक ही पत्नी है, यू हैव ओनली वन वाइफ। मतलब किसी से बात करते तो ऐसा लगता है, मतलब कैसा कल्चर है ऐसे। तो जो भी है तो रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान शक्तिशाली कारों वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है। अगर गृहस्थी चलानी है तो बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ेगी, और खजाने के विषय में सतर्क रहना पड़ेगा। जो हमारा खजाना है उसके सतर्क रहना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, वो चला ना जाए, डाउन ना हो जाए बैंक बैलेंस, सतर्क रहना पड़ता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों संबंधियों के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। अगर आपका भौतिक चीजें हैं, ऐश्वर्य है, तो उसको दिखाने के लिए आपको संबंध रखने पड़ेंगे। किससे? संबंधियों से। तो आएंगे देखने के लिए, मेरा बंगला है, मेरी कार आई है, मेरा ये है, वो देखेगा कौन? और आनंद देखने से आता है, आनंद दिखाने से आता है। हमने बंगला बनाया, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना सेटिस्फेक्शन होगा। ये तो अर्जुन की मानसिकता थी ना। अर्जुन यही बोला, मैं युद्ध जीत जाऊंगा, दिखाऊंगा किसको? गुरुदेव, आपकी धनुर्विद्या से मैंने देखो युद्ध जीता, लेकिन गुरुजी तो चले जाएंगे। मेरा कौशल, मेरा शौर्य किसको बताऊंगा? दादा को बताना। कोई बच्चा कोई जीत के आता तो अपना शौर्य कौशल किसको बता? दादा को। दादा ये जीत के आया, राजे जीता। देखो राजे जीतने से पहले दादा को मारना पड़ेगा, अश्वत्थामा जैसे मित्रों को मारना पड़ेगा। और कई बार व्यक्ति प्रसन्न होता है दुश्मनों को अपना ऐश्वर्य बताकर।
क्या बता कर? दुश्मन हो, जब दुश्मन अपना ऐश्वर्य देखते हैं और हमसे ईर्ष्या से जलते हैं तो भी हमको आनंद आता है। भौतिक दुनिया में ऐसा देखा जाता है, बराबर ना? इसलिए तो हम फोटोग्राफी करके भेजते हैं ताकि मेरे कहीं से मेरे दुश्मन को पहुंच जाए और पता लगे तू कार नहीं लाया लेकिन मैं कार लाया। जा, हम साथ में आए थे, तूने मेरे से कंपटीशन किया था बिजनेस में, ये मैं देख, अब मेरी से देख, तो उसको अच्छा लगता है कहीं हमारे। तो कहने को अर्जुन की यही मानसिकता थी एक दृष्टिकोण से कि मैं ऐश्वर्य किसको बताऊंगा, कौन देखेगा मेरा ऐश्वर्य, कौन देखेगा राज्य, कौन मुझे आश्वासन देगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत अच्छी मनोभाव लिख रहे हैं जो भौतिकवादी व्यक्तियों के मन में होती है। क्या मनोभाव है? भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए प्रभुपाद जी शब्द का प्रयोग, मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही साथ अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। अपनी जो स्थिति है, वो स्टेटस है, हमारा आवक का स्टेटस, खर्च करने का स्टेटस, वो बनाए रखना पड़ता है। एक बार सूरत में भक्त थे, बहुत बड़े पैसे वाले, वो भक्त आ गए, मान का बेटा तुम भक्त बन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेरिका जा घूमने के लिए। समाज में होना चाहिए कि हम अपने स्टेटस पर हैं, हम डाउन नहीं हुए हैं, समाज को बताना पड़ेगा बेटा। और दूसरा, प्रॉफिट बढ़े नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आवक है ना वो कम नहीं होनी चाहिए बस, मतलब उनको कमाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बोला हमको घूम कर ये सब कर बताना पड़ेगा कि हम विदेश घूमने जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यहाँ खर्च कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, समाज में हमारा स्टेटस रहना चाहिए। तो कई बार लोग स्टेटस के लिए कमाते हैं, प्रभुपाद जी ने मानसिकता बराबर व्यक्त की है। चौकन्ना रहना पड़ता है, यथारूप, अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। कई बार भक्ति बोलते प्रभु जी क्या करें, समाज में है, इतना तो शादी में खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग टोना मारेंगे, ताना मारेंगे, ताना हिंदी बोले, अरे ये तो भक्त बन गया और हरे कृष्ण कर दिया, बस प्रसाद खिला दिया, कुछ बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे शादी होती है। इसलिए ऐसे इसलिए रखना पड़ता है। कई बार मुझे बुलाते प्रभु तेरे बेटे बेटी की शादी फोटो देने आएंगे, बोला आऊंगा, तो बड़ा ईमेल इतना सारा, बोला प्रभु जी करना पड़ता है, समाज में है। तो ये ऐसा होता है कि रियली आदमी फंस जाता है, उसको विवश होकर करना पड़ता है कई बार, नहीं चाहते हुए भी। तो ये कैसी भौतिक आसक्ति हमें फंसाती है और हमारा समय बर्बाद करती है। कई बार इन संबंधी को दिखाने के लिए भी करना पड़ता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने की चौकन्ना रहना पड़ता है, इससे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं, इस तरह से बढ़ता है। क्या कहता है प्रभुपाद जी का? हृदय ग्रंथि माऊ अतो ग्रह क्षेत्र चुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयम अहम ममिति, ये मेरा, ये मैं, ये की ग्रंथि बन जाती है फिर, और फिर हम उस आसक्तियों में बढ़ते जाते हैं। तो एक कर्तव्य के नाते ये भौतिक संबंध रखना अगर समाज में रहते जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें डूब नहीं जाना चाहिए और साथ साथ में चौकन्ना रहना चाहिए कि ये एक भौतिक कर्तव्य के प्रति मैं कार्य कर रहा हूं, बाकी जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं और मेरी अल्टीमेट आसक्ति तो कृष्ण की ओर होनी चाहिए, लेकिन ये अनासक्त भाव से मैं कर रहा हूं, इस तरह होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत दिया है इसमें, श्रील प्रभुपाद जी ने त्याग के बारे में। अगर आपकी घर की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी का मतलब क्या है कि आपके घर वाले आपको धक्का मार रहे हैं, और माला करो, अच्छी माला करो, सेवा करो ज्यादा, तो फिर घर त्यागने की जरूरत नहीं है। आप जो स्थिति में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खींचा ताणी हो ये आटलो अंदर नहीं जाओ ना, इसको रविवार बहुत થઈ ગયો બસ કે સોમવાર બહુ થઈ ગયો, એનથી વધારે નહીં, દીક્ષા વિક્ષા લેવાની તો વાત જ નહીં કરવાની, મારું શું થશે? हाँ, कई बार वो घर में बात करता है ना, फिर आगे प्रभु जी ऐसा बताया वाइफ ने, मेरा क्या होगा? अरे तेरे को थोड़े छोड़ेंगे यार, मतलब वो दीक्षा का मतलब भौतिक दुनिया में होता है, जैन दीक्षा लेते छोड़ देते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में होता है, तो पत्नी घबरा जाती है, फिर खींचती है बात बैक, बस इतना ही कर सकते हैं आप, 4 माला बराबर है। भक्ति तो करना ही चाहिए। जब मैं इस्कॉन में ज्वाइंट होना चाहता था, मेरे मालिक ने कहा मैं भी भक्ति करता हूँ, रोज मंदिर आता हूँ, घंटी बजाता हूँ, 15 मिनट बैठता हूँ, बस इतनी भक्ति, फुल टाइम जाने की जरूरत नहीं है। जहां मैं रहा हूं चिंता किसको है? मालिक को है, क्योंकि अच्छा नौकर चला जाएगा। आप समझे ना, अच्छा नौकर चला जाएगा, मेरा दास बनकर जीवन भर रहेगा, और मैं उनके प्रति निष्ठावान था। ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि मैं वो मतलब क्या बोल रहे हैं 9 से 5 जॉब करता, ऐसा नहीं था। वो जब इलेक्शन में खड़े रहे, उनको नगर पालिका में जिताया हमने, पूरा बहुत मेहनत किया था। ऐसे ऐसे मतलब कहने का मतलब अश्विन भी पटेल ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है, घर वाले सपोर्ट कर, दो चीज है घर वाले, एक तो कह रहे हैं आप अपने आप से करो, वो ठीक है, एक सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आगे बढ़िए, हम आपके साथ में, तो उसको अपनी स्थिति त्यागने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो अपनी रह सकता है। और इसका उदाहरण है श्रीवास ठाकुर, मालिनी माता जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु की महान भक्त, फुल सपोर्ट था उनका, हम हरे कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उनका सपोर्ट था, कोई भौतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण श्रद्धा थी, तो त्यागने का प्रोत्साहन नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु। दूसरी ओर विदुर जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, किसकी, इसलिए उन्होंने क्या किया, समय से पहले त्याग दिया, वानप्रस्थ आने से पहले। प्रभुपाद जी ने प्रयास किया घर वाले मेरे को सपोर्ट करे, पुस्तक वितरण करने में, प्रसाद प्रचार करने में, वितरण करने में, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको जो करना करना। प्रभुपाद जी ने त्याग दिया। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी है, उनका वातावरण घर में अच्छा नहीं था, और मेरे ख्याल से कृष्णराज कविराज गोस्वामी, उनके भाई चैतन्य महाप्रभु की निंदा, नित्यानंद प्रभु की निंदा किया था शायद, तुरंत घर त्याग दिया। तो आप बोल सकते हैं प्रभु हमारे घर में भी फेवरेबल वातावरण तो नहीं है, तो इसका कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आपके परिवार वाले मुझे पकड़ेंगे, प्रभु आपने लेक्चर दिया, हमारे प्रभु जी मंदिर में आ गए, और ऐसे थोड़ी चलेगा ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, उसको कैसे टैकल करना है वो आपके काउंसिलर है जिससे आप मार्गदर्शन है, उसको उसके साथ डिस्कस करना है, परिस्थिति को समझना है, फिर एक्शन लेना है। और त्यागना है तो 50 के बाद आप मुक्त हैं, त्याग सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। 50 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और कैसे भी अपनी भक्ति जो कर रहे हैं वो करता रहना पड़ेगा। जिम्मेदारी मुक्त तो माया तो अंतिम क्षणों तक जिम्मेदारी को आपको ऐसे आभास कर, ये आपकी जिम्मेदारी है, पोते का विवाह करना आपकी जिम्मेदारी है, किसका, और पोते के घर पोता है वो देख के जाना भी आपकी जिम्मेदारी है। वो माया तो हमारी जिम्मेदारियों को क्या करे, बढ़ा दी जाएगी भाई, तो वो देखना है ना, प्रैक्टिकल देखना उसमें, व्यवहारिक। तो मैं बोला इसका व्यवहारिक मार्गदर्शन चाहिए, जिम्मेदारी है क्या, वास्तविक जिम्मेदारी है, या माया ने परीक्षा लेने के लिए खड़ी की है, या हम मानते हैं, या घर वाले हमको थोप रहे हैं, आप समझे ना, या हम मानते हैं, हमारी समझ है कि जिम्मेदारी है, शास्त्र के अनुसार रियल जिम्मेदारी है कि नहीं, और क्या घर वाले हमारे ऊपर थोप रहे हैं, या माया हमको थोप रही है, या जिम्मेदारी के नाम पर हम चिपके हुए हैं, ये बहुत सारा कंसिडरेशन है, मतलब उसको उसको ध्यान में रखना जाना है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी है, ऐसे पॉइंट है। लेकिन अगर वो 50 के बाद बेसिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है, उसको पाप नहीं लगता, फिर पाप नहीं लगता है। इस कहने का मतलब है अगर स्थिति फेवरेबल नहीं है तो, उसको अनुकूल नहीं है तो, अनुकूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुकूल नहीं है तो फिर वो छोड़ सकता है 50 के बाद, बेसिक जवाबदारी। अब हम समझेंगे ये आसक्ति छूटेगी कैसे, समझे थे लेकिन फिर भी थोड़ा और मोड़ में आया। पहला, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य लिखे भी ये साथ साथ में नहीं चलेगी, दो नाव पर आप पैर नहीं रख सकते हैं, साथ साथ में तो नहीं चलेगी। भौतिक जगत की पूर्ण आसक्ति और कृष्ण की पूर्ण आसक्ति, हाँ अगर हम कृष्ण में आसक्त हैं और थोड़ी घनी भौतिक आसक्ति आए वो समय के अनुसार निकल जाएगी, लेकिन हम इसको छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और इसको बनाए रखना चाहते हैं, और फिर भी हम सोच रहे हैं इसको भी पूर्ण आसक्ति, इसकी भी पूर्ण आसक्ति, वो नहीं चलेगी। हम जान रहे हैं ये आसक्तियां गलत है, और समय के जाते मैं इसको छोड़ पाऊंगा, और कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहा हूं, ये ओके, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आसक्तियां गलत है लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ओके, प्रयास कर रहा हूं तो समय के साथ मेरी छूटेगी, तो ये एक समझ होनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोले दूसरा कि शुद्ध भक्त कभी भी अपनी घरेलू वस्तुओं को अपनी नहीं समझता है। ये एक अनासक्त होने का क्या है, एक एग्जांपल है कि मेरे पास जो भी है, पत्नी है, कृष्ण की अंश है, मेरी दासी नहीं है, मतलब ये भाव होना चाहिए। निसंदेह जब कुछ बोलना है, घर का काम कराना है, तो फिर दो शब्द बोलना पड़ेगा व्यवहार में, वो बात दूसरी है, लेकिन हमारा मनोभाव होना चाहिए है तो कृष्ण के अंश और भगवान की भक्त है, और ये सब चीज है, ये अल्टीमेट तो भगवान की सबकी ईसावास्यम इदम सर्वम। और जितना मेरे को शरीर को, परिवार को टिकाने के लिए, और जो भी मेरे सामाजिक कर्तव्य उसको निभाने के लिए जितना चाहिए उसका कर्म करता हूं, और बाकी कृष्ण की सेवा में लगाता हूं। अगर ये भाव है तो आपको समय के जाते आप पूर्ण अनासक्त हो जाएंगे, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ये मानसिकता लानी पड़ेगी।
इस तरह की धीरे 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 तो ये छूटेगी। शिला प्रभुपाद जी ने कहा भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का मतलब है देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। अगर आप देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए ना तो दूसरों शब्द वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देहात्म बुद्धि से मुक्त होने का मतलब मैं शरीर नहीं, कौन हूं? आत्मा हूं। और ये शरीर भाव से मुक्त हो गए तो दूसरे भाव अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि मैं हूं आत्मा। तो आत्मा का तो संबंध इस धन से नहीं है, इस मकान से नहीं है, इस जो मेरे परिवार में जीव है उनसे नहीं है, स्वाभाविक रूप से। तो वो एक प्रैक्टिस पहले करना है, किसकी? आत्मा भाव में आने की। और आत्मा भाव कैसे आएंगे? पहले श्लोक में बताया है। क्या श्लोक में बताया? पहले श्लोक में सुद गोस्वामी ने कहा है, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान कृष्ण में लगाया। सुना आत्मा के बारे में और स्वाभाविक रूप से मन कृष्ण में लग गया। तो इस तरह से आएगा। हाँ, अच्छा। दूसरा, हाईएस्ट स्तर, पूर्ण अनासक्ति। आपके पास सब कुछ है और आप पूर्ण अनासक्त रहना चाहते हैं उस सब के साथ, ध्रुव महाराज के जैसे, पांडव जैसे, अमरीश महाराज के जैसे। तो आज के श्लोक को फॉलो करना पड़ेगा। एक निष्ठ आकर्षण कृष्ण के प्रति होगा। तो ये सब चीज उनके पास थी, परीक्षित महाराज के पास, फिर भी वो अनासक्त थे। कैसे? वो कैसे साबित करते वो अनासक्त थे? हम कैसे? हम अगर पांडवों को देखेंगे, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो एक एक भाइयों ने प्रतिज्ञा लिया युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर। इसका मतलब वो आसक्त थे द्रौपदी में, लेकिन वो अनासक्त थे। जब छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने अपना रास्ता चयन किया और माता द्रौपदी ने अपना रास्ता चयन किया। तब वो नहीं देखा कि इनका क्या होगा, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल का प्रशिक्षण मिल गया था कि कृष्ण में आसक्त होना है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, उसका प्रशिक्षण था पांडव परिवार में और सबको पता था। और माता द्रौपदी ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा कि आप मुझे लेके जाएंगे, कि उनको प्रशिक्षण था कि हमको उनको अपनी फ्लाइट उड़ानी है, मेरी अपनी उड़ानी है भाई। अगर ये समझ है परिवार के अंदर तो दोनों आराम से वो लोग जा सकते हैं, आराम से। इस तरह की समझ होनी चाहिए। जब तक साथ में रहते हैं दोनों का, एक दूसरों का सपोर्ट, जब साथ पूरा हो जाता है, समय आ जाता है प्रयाण करने का, तो इस तरह से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ अभी आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। तो कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के फलस्वरूप ही हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कृष्ण में आसक्ति लगेगी ये आसक्ति जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये आसक्ति पहले जाएगी और फिर ये आसक्ति, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा ही नहीं। इधर जितना आसक्त होंगे उतना इधर छोड़ पाएंगे। तो अगर हम भौतिक आसक्तियां छोड़ना चाहते हैं तो हमको किसके अंदर आसक्ति बढ़ाना है? कृष्ण के अंदर। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। दूसरे नीचे नीचे स्तर के थे। अब कई बार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की हृदय में कुछ आसक्ति देते हैं तो अहेतु की कृपा करते हैं और वो छीन लेते हैं, आसक्ति छीन लेते हैं कई बार भगवान, और ऐसी स्थिति में डाल देते हैं। तो इसके बारे में श्लोक है, श्री भगवान वाच, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, श्री भगवान वास यस्या अहम अनुग्रहामि हरिष्यते तद्धनम सने ततो धनम तजन्त्य यस्य स्वजना दुख दुखखितम। भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं, विशेष कृपा, तो मैं धीरे धीरे उसके धन को, परिवार को, उसके भौतिक प्रेम को, उसके सब जो आश्रय उसको छीन लेता हूं। और वो क्या होता है? मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है, उसका कोई आश्रय रहता ही नहीं। नारद जी, उनका एक ही आश्रय था, मां, भगवान ने छीन लिया। तो अब वो भगवान के पहले था ये मेरा आश्रित है। तो कई बार हम इन भौतिक चीजों पर आश्रित होते हैं और भगवान देखते हैं कि इसकी आस्था इसमें टिकी हुई है, सब छीन लेते हैं भक्तों का। भगवान भक्तों की बात कर रहा हूं मैं, ये भक्तों के ऊपर गिरकर पड़ते हैं, भौतिकवादी अज्ञानियों के ऊपर की बात नहीं हो रही। यहां कोई भक्त है और कोई छोटी आसक्ति में फंसा है तो फिर वो भगवान उस आसक्ति को विशेष कृपा करने के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वो छूट जाता है। ऐसी परिस्थिति भगवान उत्पन्न करते हैं जिससे छूट जाता है सब कुछ भौतिक, ये सब जो लिखा है वो छूट जाता है। और इसका एग्जाम्पल कौन? परीक्षित महाराज। निसंदेह परीक्षित महाराज आसक्त नहीं थे, लेकिन भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न किया कि उनका साप मिला और सब कुछ छूट गया। ओके, इस प्रकार वो एक के बाद एक कष्ट भोगता रहता है और अल्टीमेट मेरे शरण में आता है, मेरे भक्तों का आश्रय लेता है और फिर उसको वास्तविक सुख का पता लगता है। अब प्रश्न है, और कुछ और किसी चीज का त्याग किया परीक्षित महाराज ने? 4 मिनट है, हम पूरा कर देंगे। और किस चीज का त्याग किया? ये तो कर दिया, आत्म जाया सूत आगार पशु द्रवीण बंधुसु राज्य चौकले नित्यम, सब त्याग दिया। और क्या त्यागा? तो चौथा श्लोक लेंगे, सॉरी तीसरा और चौथा।
और क्या था? हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म कांड त्याग दिया, धर्म अर्थ आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए, कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं। मतलब सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कह रहे हैं, जिस तरह आप मेरे को पूछ रहे हैं उस तरह से वो किसको पूछेंगे? अब आगे पूछेंगे, मतलब 5वें श्लोक से पूछेंगे। और किसका त्याग किया? प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने अच्छा बताया, 3 चीजों का और त्याग किया उन्होंने, नहीं 4 चीज, कर्मकांड, धर्म, अर्थ, काम, इन 3 चीजों का त्याग किया। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं इसमें, इस संसार में जीवन संघर्ष में रतबद्ध जीवों के लिए सामान्यता धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, ये 3 कर्म आकर्षण होते हैं, इनके प्रति आकर्षण होता है। धर्म अर्थ काम, धर्म करेंगे अर्थ आएगा इंद्रिय भोग करेंगे। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलापों जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं। सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अपने अगले जीवन में भौतिक संपत्ति भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। मतलब सामान्यतः वेदों में गृहस्थों को कहा गया है कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करो, जिससे अगले जन्म में आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, आकर्षण रहता है। तो परीक्षित महाराज ने इनको भी त्याग दिया, कर्मकांड त्याग दिया, जो धर्म जो बताया वेदों में, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मोक्ष का वो क्या बोलते हैं 4 पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है, उसमें धर्म का मतलब कर्मकांडी एक्टिविटी त्याग दी, अर्थ की कामना त्याग दी, और इंद्रिय तृप्ति की कामना, अर्थ से जो इंद्रिय तृप्ति भोगने की कामना वो भी त्याग दी। इसके सिवाय ये सब स्थूल है, और ये 3 क्या है? सूक्ष्म है, वो सब त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? क्योंकि उन्होंने जाना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो वासुदेव कृष्ण का स्मरण करना है। जन्म लाभ परम पुंसा, वो श्लोक आ गया पीछे, जन्म लाभ परम पुंसा, मनुष्य जन्म का जो परम लाभ है, अलग अलग प्रकार के लाभ है, वो जो वासुदेव का स्मरण करना है, वो हो गया। तो उन्होंने वासुदेव कृष्ण के अंदर अपना मन क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। तो वो इसलिए स्थिर कर पाए क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना, और जन्म से ही कृष्ण के भक्त थे, जन्म से ही कृष्ण के बारे में सुन रहे थे, और वो जन्म से ही कृष्ण के बारे में सुनते 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 प्रति उनका प्रगाढ़ आसक्ति हो गया, और वो कृष्ण की आसक्ति के कारण ये सब भौतिक छोड़ दिया। तो अल्टीमेट सार ये है कि हम कृष्ण के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ाएंगे, इतनी ही भौतिक आसक्तियां हमारी क्या करेगी? छूटेगी। जीव आसक्ति शून्य नहीं हो सकता है, इधर आसक्ति बढ़ना, इधर कम होना, बस यही सिद्धांत है। कृष्ण के प्रति निष्कंटक आसक्ति को बढ़ाना, और वो लोग नाम जप से, भक्तों के संग से, श्रवण से, भागवतम पढ़ने से, सेवा करने से, ये सब धीरे 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 हमारी आसक्तियां क्या करेगी? बढ़, और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। आजकल लोग देखते हैं, मतलब भौतिक दुनिया में सब स्टैट्यू ऑफ यूनिटी घूम रहे हैं, ये वेकेशन में इधर घूम रहे उधर घूम रहे, और हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसका मतलब है कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही। हम एक स्टेप आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के एक स्टेप उनकी ओर जा रहे हैं, स्टेप जा रहे हैं, तो हम उसको स्टेपों को क्या करता रहना है? बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। वासुदेव भगवती भक्ति योग परियोजित जनस्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम यदि हेतुकम, वासुदेव की भक्ति करने से ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा, वो आसक्ति छूट जाएगी। तो इसलिए हमें इसलिए प्रयासरत रहना चाहिए। हरे कृष्ण।